Good morning, dear student. Now today I am going to discuss about the definite integral, right, for class 12th. So about the definite integral, I would like to say that कि definite integral last chapters we have discussed about the so many things in definite integrals where जैसे differentiation of the fx is equal to fx इंटीग्रल हम इंटीग्रेट करते थे, फिर उस फंक्शन को लेते थे, फिर कांस्टेंट रखते थे, राइट, और वहाँ पे कांस्टेंट c को हम इंडिकेट करते थे, किस में, इनडेफिनिट इंटीग्रल में, राइट, विच डज नॉट हैव ए यूनिक वैल्यू, जहाँ पर हमें वो यूनिक वैल्यू नहीं होती थी, क्या होती थी, वैल्यू चेंज होती थी, और कई बार इंटीग्रेशन में आप लोग कहते भी थे कि क्या रिजल्ट जो वेरी कर सकता है, तो रिजल्ट क्या होता है वहाँ पे वेरी कर जाता था, ठीक है, बट in definite integral we have this unique value, right, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यूनिक वैल्यू मिलेगी और डेफिनेट इंटीग्रल में, और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टडी अबाउट द डेफिनेट इंटीग्रल. सो नाउ सी द डेफिनेट इंटीग्रल. व्हाट इज द डेफिनेट इंटीग्रल? व्हेन वी इंटीग्रेट ए फंक्शन, जब हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन टू डेफिनेट लिमिट, इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल. द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज यूनिक. मैं पहले भी कहा यूनिक होती है, राइट. इट इज डिनोटेड बाय ए लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, वेयर बी एंड ए आर called the upper and lower limit represented respectively of the integration. यहाँ पे a और b क्या कहलाती हैं, where called the upper and lower limit. b को upper limit और a को lower limit हम कहते हैं, राइट. और जब हम इसको किसी भी इंटीग्रेशन को हम एक डेफिनिट लिमिट में इंटीग्रेट करते हैं, तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं, द इंटरवल कॉल्ड द डेफिनिट इंटीग्रेशन. द इंटरवल ए बी इज कॉल्ड द रेंज. इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहलाता है. नाउ इफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी है ना, अब हम इनकी यदि लिमिट ले लें, राइट, क्या ले लें, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो लिखने का जो तरीका हमारे पास है एफ एक्स और लिमिट ए टू बी, यहाँ पे बी अपर लिमिट और ए लोअर लिमिट. नाउ पुट द वैल्यू मीन्स वेयर x कैन बी रिप्लेस बाय b एंड a लाइक दिस एफ बी माइनस एफ ए. हम इस प्रकार करके हम डेफिनेट इंटीग्रल की इंटीग्रल वैल्यू निकाल लेते हैं. दिस वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ये कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है. कैसे? नाउ सी, यदि हम यहाँ पर ले लें कि इंटीग्रल ए बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू दिस एफ एक्स प्लस सी, नाउ लिमिट ए टू बी. नाउ पुट द वैल्यूज हियर, इंटीग्रल दिस एफ बी x कैन बी रिप्लेस बाय b प्लस सी माइनस एफ. सेकेंड केस में a के लिए x कैन बी रिप्लेस बाय a और c. नाउ इफ द ब्रेक द ब्रैकेट वी फाइंड एफ बी माइनस एफ ए. इट मीन्स द वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ओके, थैंक यू. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गिव द रिस्पॉन्स. और वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू.